हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासु राशि भवदङ्गवल्ली भासि वदासि कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितचारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रासन सुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनं उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वरज शिवालये एतानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रिसुपरो हरिः हृदि न बन्धुर्दया सिन्धु कृपाळु अर्जुनरक्षकः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वदनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि दारु ब्रह्म स्वरामि ब्रह्मदारु स्वरामि। जगदानंद कंदाय प्रणंतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वरन रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया राम लखन सिया मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा
भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जम कुबेर दिग पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचर जनाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तीनों के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई, संकट कटे मिटेई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मोहनेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान, मंगल भवन
अमंगलहारी उमा सहित जेहू जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैल पुण्य प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवित्र प्राणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावदुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कृष्णं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मं द्रोणतृटाजय धृतजटा गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलुपाण्डवेरण नदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं च पठति प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशन। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रयी या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिसृतं गीता गङ्गोदकं विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावदुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकशास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवकीपुत्र एव एकमन्त्र तस्य नामानि जानी परमात्मेकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्पृन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः। जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सब श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से पुरुषोत्तम क्षेत्र से श्रीमद् भगवद गीता जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वाणी, जो कि द्वापर युग की अंतिम समय अवस्था महाभारत युद्ध की प्रारंभ समय में इस गीता के उपदेश अर्जुन से दिए थे भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि सारे मानव का कल्याण करने के लिए। सुहृदं सर्वभूतानां। देखिए, अनेक लोग बोलते हैं जो भगवान ने इसी को दया करते, इसी को दया नहीं करते, इससे भगवान की नहीं। सुहृद समदर्शी श्री राम, भगवान ने सम दर्शन सेम टू सेम, जैसे उत्तम चरित्र का पिता और माता बोलो, जो कि आजकल के नहीं, जो सत्य युग के बोलिए, जो पिता के माता की, जो सत चरित्रवान जो पिता और माता पक्षपात नहीं करते अपने बेटे के लिए। ये बेटा रोजगार नहीं करते, ये जो ज्यादा रोजगार करते, ये कर्मा है, ये अलसुआ है, इसी तरफ माँ पापा की तरफ नहीं। जो भी जो कर्म करते हैं उसकी फलस्वरूप उसकी फल भगवान देते हैं। कौन सी कार्य में किसी के माध्यम से फल को प्राप्त होता है। इसी तरफ भगवान ने हरेक प्राणी को समदृष्टि से दिखे रहे। हम उसकी कृपा की पात्र बने तो भगवान की कृपा हम पर जरूर होगा। देखिए, किसी के जगह पर लिखा है यहाँ पर बिना पैसा से अन्नदान भोजन मिलता है। जहाँ भी एडवर्टाइजमेंट है, आप यहाँ पर तो जाना पड़ेगा खाने के लिए। जाने तो मिलेगा ये कन्फर्म है, लेकिन जाना तो पड़ेगा आपको। इसी तरफ भगवान तो स्वतः सिद्ध हमारा साथ है, हमारे पास है, हमारा हृदय में, लेकिन हमको मानना पड़ेगा और भगवान को पाना पड़ेगा। कैसे भगवान को मिलूं? मीराबाई, चैतन्य ठाकुर, दासिया बावरी, भक्त साल रघु हरि, जो अनेक भक्त वृंदावन धाम में बोलो, द्वारिका धाम में बोलो, चारों धाम में कितने कितने भक्त है, क्या मालूम हमको। साधारण तेल नमक का एक साधारण ब्राह्मण है, इसलिए बोल रहा हूँ जो भगवान की वाणी पहले क्षेत्राधिपति श्री क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी और सुभद्रा माँ जी और सुदर्शन महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। और तत्सहित श्री क्षेत्र की सब देवो देवी जो चतुर्धाम मूर्ति के सेवा में नियुक्त है, और जितना भी साधु संत ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद है, और जड़ और चेतन लघुजन गुरुजन और जितना भी सेवा है, तो भाई और बहनों सबके श्री चरण में अनंत प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। क्योंकि आप सभी संसार के जो जड़ और चेतन, इस संसार में कुछ भी भगवान के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। मतः परंतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, इस सही बात है। भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, इसमें गलती नहीं, झूठ नहीं। हमको पता नहीं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम माया की बस में। जब हमारा मन से, जब हमारा आंखों से माया का पटल दूर हो जाएगा, तो तुम्हें हम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हम जरूर हो जाएगा। तब तक जितने दिन तक हम भोग और संग्रह संसार की सुख पाने के लिए, हम सब भी जितने लोग, बहुत से लोग संसार की सुख पर प्राप्ति होने के लिए कर्म करते हैं। परमार्थ को सुख प्राप्ति के लिए कर्म करना व्यक्ति व लोग थोड़ा सा कम है इस कली युग में, क्योंकि कली युग केवल नाम आधारा, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा, हरे नाम एवं केवल कलौ नास्त्येव 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 गोत्री अन्यथा। जहाँ भी रहो, जिस देश में, जिस देश में, जिस रंग में, जिस ढंग में, जहाँ भी आप रहेंगे तो बैठेंगे तो सोते हैं समय के, जागने के समय राम 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 राम, राधा 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 राधा। धीरे से मुख से गुरु नंद बोलते, सब बोलेंगे जे मुझे आप पागल हो गए, ये क्या भक्त है, बोलेंगे ये सारथी बाबा बोल देंगे। धीरे धीरे से आपकी किए हुए पुण्य कर्म को दूसरे के लिए कभी बताना चाहिए। मैंने अनेक लोग बोलते भोर से 4 से मैंने उठ पड़ता हूँ, देवता सेवा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, जो करता हूँ मैं वाक्य में लगा कर बोलते हूँ, जो कुछ नहीं करता, जो भी करता जो अहम भाव से करता, इसमें फल GDRO, जो भी अहम भाव से जो कर्म जो करते हैं उसके फल स्वरूप भगवान ने ZERO, जीरो ही देते हैं, कुछ नहीं देते। क्योंकि ये अहम भाव में करने का फायदा क्या है?
भगवान के दिए हुए सृष्टि से, दिए हुए संसार से, दिए हुए शरीर से हमारा क्या कसूर, जब हम ऐसे तर्क बोल देंगे हम सब करते हैं, हम देते हैं, हम लेते हैं, देने वाले अजगर नौकरी न करे, पक्षी न करे काम, सप्तखंड नवद्वीप चले, सबके दाता राम तेरे। आइए भगवान की मुख निसृत वाणी सुनिए। इस संसार पहले विश्व गुरु जो कि वृंदावन धाम से पूजनीय प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में अनंत गुणी प्रणाम। और तब से तब वृंदावन धाम की जितने भी भक्तगण और श्रीक्षेत्र धाम की जितने भी भक्तगण, जो चारों धाम जितने भी भक्त वृंद है, सबके चरण में अनंत गुणी प्रणाम जनाकर आरंभ कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की 6ठ अध्याय की वाणी, जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बोले। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अर्जुन से बोले, हे प्रभु मेरा मन तो लाइन कंट्रोल में नहीं है, अभी बोलता है क्रिकेट देखूं, और कुछ के बाद फिल्म देखूं, और कुछ न गाना सुनूं, और कुछ के बाद अपरा देखूं, और कुछ के बाद दान में चल जाए, चंदन जाता है देखने के लिए। ये जो मन भटते भटते कहाँ से स्थिर नहीं होते, क्या करूं इसके। भगवान ने बोले, हे अर्जुन, हे महाबाहु, वह मन बड़ा चंचल और उसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन। भगवान ने बोले मन तो बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। अभ्यास, प्रैक्टिस और निग्रह, क्या इससे विरक्ति भाव आने का नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलने नहीं, इसमें देखने से क्या फायदा, इस बोलने से क्या फायदा, सब में निग्रह करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। बिना अभ्यास से भी समझते, आपने जो सर्कस देखे कितना प्रैक्टिस वो करते हैं, जो बॉल देखने जो ताबू लगता है, ये जादू विद्या बोलते देखा दे, अंध पटली हमारा आँखी में बांध दे, इसी तरफ लगते, लेकिन वो जादू विद्या नहीं, वो प्रैक्टिस है। इसी तरफ हम यदि साधना से भगवान को पाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जब करेंगे तो मन कंट्रोल हो जाएगा। परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। भगवान बोलते हैं मन को कंट्रोल करने का उपाय अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस करेंगे और विरक्ति भाव। टीवी देख रहे हैं, क्या टीवी नाम सत्य हो जाएगा, रात्रि पहले से आज नहीं, क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। भगवान बोलेंगे दिखने कितने आज को 2-4 दिन पहले एक माँ और बेटे जल में पानी में डूब गए, बहुत सा दुख हुआ इस संसार की। ये देखिए, ये जन्म मृत्यु चक्र में कितना दुख होगा, सारा भारत सारा विश्व चकित हो गया, दुख से दुखित हो गए। उसे माँ और बेटे के मरने का समय जो वीडियो को देखा दिया फेसबुक से, बोलो न्यूज पे बोलो, ये संसार इसी तरफ बोलने ये गोटे इस माँ की इस डेडिकेट है संसार के लिए। देखिए मातृत्व है, ये माँ मार से माटी और आ से आकाश, इससे डेडिकेट माँ की शब्द जो बोलो, जननी जन्म भविष्य स्वर्गादपि गरीयसी, इसीलिए बोलते हैं। माँ के 16 पिंड और बापा के 1 पिंड इसीलिए देते हैं। माँ की त्याग संसार में कोई भी नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी ने लिखे, कुपुत्र जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसीलिए भगवान ने बोले, हे अर्जुन, सबके परिस्थिति में हमको ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, विवेक का उपयोग करना चाहिए और स्थिर चित्त में विचार करना चाहिए। इस कर्म में जो कर रहा हूँ या बुरे ना अच्छे, विवेक उसको बता देगा, अंतरात्मा हमको बता देगा। चोरी करने से पहले अंतरात्मा बोलते नहीं नहीं, ये बाबू चोरी करना महापाप, पुलिस धरेगा, बढ़ेगा, मार देगा। मन में जब ऐसी भावना आती है, ये अंतरात्मा का भाव है। जब हम अंतरात्मा भाव को दबा देकर मन को चंचलाता है, पैसा आएंगे तो खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, ऐसे सब सूचना करेंगे, तो मन की डायरेक्शन में हम जब कर्म करेंगे तो निश्चित विपत्ति मार्ग में विपत्तियों में फंसे जाएंगे। ये भगवान देते। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और परम भगवान ने आधे श्लोक में ही उसका उत्तर दिया। इससे सिद्धि होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया। असंशयात्मना योगी असंशयात्मना योग दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मनं तु यतता शक्तोत्पांग तुमुपायतः। हे अर्जुन, जिसका मन पूरा बस में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है।
भगवान की मत यहाँ भगवान ने अर्जुन के उपदेश देते हुए बता दिए जे अर्जुन मन को कंट्रोल करने का एक दो तरीका है, एक वैराग्य और अभ्यास। हर एक दिन आप मन को बस में रखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। किसी बुरे काम करने के लिए मन जब बोलता है आपने नहीं ऐसी कर्म करने आज अच्छा नहीं, बार बहुत लोग निंदा करेंगे, अच्छी तरफ बोलेंगे नहीं, इसी तरफ बार बार मन को लौटाना मैंने हटना पड़ेगा। उस जो वैराग्य में सुख की प्राप्ति के लिए मन चाहता है उससे लौटाना, आपस आना आपका भी मन का काम है। आप अपने आप मन को कंट्रोल करेंगे और ये प्रैक्टिस के द्वारा मतलब प्रैक्टिस बाय द प्रैक्टिस। और दूसरे का तरीका क्या है, वैराग्य। हम देखिए विभिन्न प्रकार वस्तु से आसक्ति रहती है, हमारा खाने पीने सोने लग्जरियस जीवन जो बोलते हैं, हाई फाई बोलते हैं, कितने मतलब जो ऐश करते हैं, जो बोलते हैं क्या से उसके मीनिंग हमको मालूम नहीं, लेकिन जो बोलते हैं कि कुछ भी तो करते हैं। छुपरी के घर में जो रहते हैं वो बोलेगा कि मैं हाई फाई बोलेंगे, जो बोलेंगे तो अंतरात्मा से नहीं, लेकिन कोई दूसरे लोग को बोलेंगे नहीं तो ये हाई फाई क्यों। तो चाल और नड़ा छप्पर की घर को मकान में जो है उसके कौन जा बोलेगा ये हाई फाई, बोलेंगे नहीं क्यों। लेकिन ये अपनी आप मन से आप हाई फाई हो जाएगा तो दुर्बल हो जाएगा। मनो एवं मनुष्याण कारण बद्ध मुख्य। किसी के पास 1000 करोड़ रुपया है, आपके पास जरीरा पैसा 1 रुपया भी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बन के जब बोलेंगे जी क्या मेरे आवश्यक है, जो 1000 करोड़ रुपया क्या करूं, मेरे पास होने दी 1 रुपया तुम तो खाने के पीने के नाशों के बीड़ी के जो होगा जब चल जाता है, क्या करोड़ रुपया आवश्यक है क्या है। इसी तरफ मन को सब जब वैराग्य विचार के द्वारा वैराग्य भाव आने से मन को कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि मन एक दुर्निग्रह ये कंट्रोल में नहीं थे, मन को आयत्त करना सहज नहीं है। भगवान ने बोले जिसका मन पूरा बस में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। मन बस में नहीं, क्या बस में नहीं, एक स्थान गीता पढ़ने, देखिए मैंने इतने बैठे रहा गीता पढ़ने के लिए, भगवान को स्वरूप को चिंतन कर लिए, नाम रूप गुण धाम को चिंतन करते हुए यहाँ पर बैठे और मन में सोचेंगे अब हमको आज खास जगह में एक भोजी है, यहाँ पर मटन होगा कि नहीं। जब मैंने हम भेज खाए ना नन भेज जो भी हो वो चिंतन में क्या लेते हैं, आज भेज भोज 8 साढ़े 8 हो गया, जाने से पहले से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि जो बरसी आएगा, ये जो चिंतन के ये भागवत में ना भोजन में दो तरफ हमारा मन सदा सर्व भटक रहते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करके नहीं खाने पीने का समय अभी नहीं, गीता भागवत का पाठ पढ़ रहे हो जो 24 आवर से प्रेमानंद की वाणी के अनुसार 24 मिनट से आप भगवान के पास रहूंगा, राम कृष्ण गोविंद अर्पित जप करूंगा। ऐसी मन को आप बार बार यदि कंट्रोल में ले आएंगे तो भगवत प्राप्ति होने का जो साधना करने के साधक के लिए कठिन योग मध्य प्राप्त हो जाएगा जब मन को कंट्रोल बस में रख जाए। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाला तथा बस में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान की व्यू भगवान जी की कंक्लूजन ये है अर्जुन, उपाय पूर्वक यत्न करने वाले, देखिए आर्किमिडीज जी जो बोलते बोलिए मार्कोनी जी बोलो, एक पोखरी के किनारे पर बैठे रहते, एक ढेला पोखरी को फेंक दिए, इस एक तरंग होते 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 करो जो सारा पोखरी चल गया। उसमें मन में सोच लिए ये क्या ऐसी तरफ होता है, मैंने तो एक ढेला इसके एक निर्दिष्ट जगह में पकड़ा, ये तरंग है तो क्यों ये विचलित कैसे होते, इसमें प्रॉब्लम इसमें क्या है। उसमें सोचते 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 जो बोलते हैं रेडियो को निकल दिए, सारा विश्व को परिचित कर दिए जो मार्कोनी जी ने। इसी तरह आर्किमिडीज जी ने आप तो एक जो बोलते हैं मेघुआ बोलते हैं पूरी भाषा से, सीताफल बोलते हैं गंजाम भाषा से, वो एक गिरा पड़ा आकाश से पेड़ से, वो विचार किया आर्किमिडीज जी ने क्या है पेड़ से तो घर निकला, ऊपर से कहीं गया नीचे क्यों गिरा। देखिए हमारा मन में केवल कभी ऐसी सोच आया नहीं। इसी तरह ज्ञान को मन को कंट्रोल में रखकर भगवत प्राप्त करना बहुत सहज है, क्योंकि चिंतन एक ही तरफ होना चाहिए। जो भी चिंतन हम भगवान के बोलने का ये जो मन को
उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा बस में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का बस में न होना साधक बाधक है। मन हमारा कंट्रोल में नहीं हो तो इसीलिए चल 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 वो गाड़ी फिर जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ये भोजी बात सर जाएगा, एम ऐसी तरह बोलते, लेकिन हमारा मन बस में नहीं। ये चंचलता का आवश्यकता ही नहीं है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, प्रकृति जो मन को बस में रखती है। पतिव्रता नारी अपने मन को बस में रखते हैं। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, अपने मन से ही कंट्रोल हो जाता है। मेरे दूसरे इस संसार में पुरुष ही नहीं, और दूसरे पुरुष मेरा भाई और पिताजी के समान। ये जो बोलते हैं कि बोलने के क्या कोई मत, ये भगवान के डायरेक्शन जो पतिव्रता जिसके बोलते हैं उसकी मत दो मत क्या है। संसार को जो भी जिसको देखते हैं सोचते हैं ये मेरे पापा और भाई इसी तरफ, मेरे पुता और पुते इसी तरफ सोचते, दूसरे पुरुष पर सोचना नहीं करते। मन एकाग्र होने से अंतःकरण में स्थित राग के कारण सिद्धियां आती है, जिससे जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं है। तीसरी बात, एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है, जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है। यह व्युत्थान जड़ता से संबंध होने के कारण ही होता है। तात्पर्य है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसीलिए भगवान के मत में मन की एकाग्रता का महत्व नहीं है, प्रत्युत राग रहित होने का महत्व है। मन को बस में अर्थात शुद्ध करने का दो उपाय है, कहीं भी राग द्वेष न होना और सब में भगवान को देखना। जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता। जब तक साधक सब में भगवान को नहीं दिखता तब तक मन सर्वथा बस में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरुद्ध नहीं हुई, मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोपेतु योग चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है वो अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योगी सिद्धों की प्राप्त न करके किसी गति को चला जाता है। देखिए अर्जुन ने भगवान को पूछे, देखिए एक लोग पुरी को दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र से आ रहे हैं, किसी के कारण आने से बाट में मौत हो गया, उसी भक्त की भाई को बोलो मौत हो गया रास्ता में, गाड़ी में, ट्रेन में बोलो, बस में बोलो। मन उसकी चिंतन में थे मैं पूरी जाऊं, तो पूरी धाम का फल उसी को जरूर प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की वाणी है। इसी तरफ अर्जुन ने प्रश्न किए थे, जब एक साधक राम नाम जपते, कृष्ण नाम जपते, अंतिम समय जाड़ाबान जो शरीर डिजीज में फंस जाता है, कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए संभव नहीं होता है, बहुत सा ज्यादा शरीर को पीड़ा होता है, तो इसी समय में जब राम नाम कृष्ण नाम हम जप नहीं कर सके तो फल में अंतिम में गति क्या होगा? जो साधक को इसी तरफ बाधक हो जाएगा तो गति उसके क्या होगा? इसमें उत्तर में और दूसरी प्रश्न था अर्जुन की, कस्मिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि
कच्चिन् भयो विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणपति। हे महाबाहो, संसार की आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरफ दोनों और से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। ये तन्मे संशयं कृष्ण छेदुर्महस्य शेषतः तदन्य संशयस्य छित्तान युपपद्यति छित्तान युपपद्यति। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वदा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। देखिए, हम जो कर्म करते हैं इसमें कितने पाप हमको लगता है, कितने पुण्य हमको लगता है। हम हमसे विचार कर देते, मैंने तो इसी तरह कुछ नहीं पाप नहीं किया, मैंने तो कुछ को नहीं दंड नहीं दिया, ये जो सोचते हैं। लेकिन हमारा अंदर में जो कायिक वाचिक मानसिक शास्त्रिक चारों प्रकार पाप जो करते हैं, इसी मानसिक पाप को छोड़ो और जो तीसरी पाप है, तीसरी पाप जो कर रहे हैं, इसी पाप को फल, ये पाप और पुण्य की उत्तम कर्म और बुरे कर्म ये भगवान को मालूम है। इसी तरह अर्जुन ने बोले, हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य है। क्योंकि एक साधक जीवित अवस्था में साधना करते करते हुए पथ में मृत्यु समय में जब भ्रष्टाचित जैसी तरफ में जो भी बोलते हैं हम अजामिल पापी जैसी तरफ मृत्यु के पहले वो वेश्यागृह में पतित हो गया था। लेकिन नारायण नाम का पुत्र के नाम, छोटे बच्चे का नाम को नारायण दिया था। जब मरने का समय अंतिम समय हो गया, जमलोक में जो जमदूत आए भयंकर रूप देखने से भयभीत हो गए। बहुत सारे लोग देखे, मन देखिए, ये शास्त्रों की विचार है। अनेक लोग मरते समय तो मौल और मूत्र त्याग करते ही मरते हैं, क्योंकि पाप जो करते हैं उसी के दंड के स्वरूप जमदूत के उसके पास चारों पास घिर जाते हैं, उसके दर्शन देते हैं। जो भयंकर रूप देखने से उसे मल और मूत्र स्वतः उत्सर्ग हो जाता है। इसी तरह जो भी कर्म करते हैं हम, उसकी फल के स्वरूप भगवान को मालूम होता है। जो हम ये संतोष कुमार मिश्र की बाबुली गोसाई जो भी कर्म कर रहे हैं, इसी में पाप और पुण्य कितना उसको मालूम है। हम बोलते हैं, बोलेंगे नहीं थे हमारा क्या, गीता भागवत बोला राम नाम जप, जो झूठे, क्योंकि मेरे अंदर में इसी तरह विचार नहीं है। बाहर में जैसी अंदर में वैसी होना चाहिए। धराकोट की राजा ने कृष्ण से महाभारत में लिखा है उड़िया में, कहिबार कथा कु बाबू हे परिवार कार्य समान नुहैया हे पंडुंग आत्मज। बोलने का वचन और करने का कर्म सेम टू सेम होना चाहिए। बोलने कैसे गोपबंधु की तरफ बोल देंगे, करने का समय जो कृपण दरिद्र की बुद्धि धरेंगे। जिसके तो क्या प्रॉब्लम भाई, तो संग बहुत ज्यादा जा, मेरे अभाव नहीं, तो जितने भी समय मेरे पास आओ, जो भी प्रॉब्लम मुझे बता, कुछ नहीं, हम तुम मेरे पिला बच्चे जिनसे हमारा फ्रेंड है। बोलेंगे जब चावल 5 केजी के लिए चावल के लिए भी क्या गुरुवार है, माइक बीवी मेरे छात्री मुंडा से पीटेंगे। इसी तरह के बोलने का गोपबंधु देने के लिए उल्टा कृपा सिंधु। ऐसी होना मत, ऐसी व्यक्तित्व होना मनुष्य का उत्तम चरित्र नहीं। इसी तरह हमारा भी चरित्र है, अंदर में छुपे हुए। मैंने जो भी पाप किया है मुझे मालूम ना, आपको क्या पता है। जो कुछ लोग देखेंगे तो जानेंगे हम बंदा बाड़िया खाएंगे, देखो सिंह को मद पी के दारू पी के बढ़ते रहे, 4 बाड़ी उसे बाड़ा कि उसके पुलिस का पकड़े के लिया। जो इसको देखने से जब तक हमारा पाप लोकाचार में नहीं आता है, तब तक हम रामचंद्र को भगवान बोलते हैं। लेकिन हमारा अंदर में पाप कर्म स्वतः क्रोध काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य 6 रिपु के द्वारा दुर्बुद्धि कर्म सब किए चिंतन में आते हैं। उसे मेरे ये जो मुझे मेरे खा दिया, मेरे बोल दिया, मैंने क्या उसका बिगड़ा, मन में ऐसे जो सोचते आए क्यों आते, ये मन का कंट्रोल में नहीं है। इसी परिस्थिति जब आएगा अंतिम समय में, राम राम जपते हुए जीवित है, लास्ट समय शरीर कमजोर हो जाएगा, चलने बुलने उठने के समर्थ नहीं है, खनी खनी हो जाएगा, पाटी मुठी मुख से राम बोलना बहुत कष्ट हो जाएगा। इसी तरफ जब प्राण छूट जाएगा शरीर में, तो शरीर से तो गति क्या होगा, ये है अर्जुन का प्रश्न।
देखिए इतना सुंदर प्रश्न, भगवान के जो प्रश्नों पर तुम, ये संसार की सृष्टिकर्ता के लिए प्रश्न है, और सृष्टिकर्ता की जो दूसरे स्वयं नर और नारायण जो अवतार लिए थे, भारत भूमि पुण्य भूमि भारत वर्ष थे धरा पृष्ठ यदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस संसार में, इस पृथ्वी पृष्ठ से धर्म को संस्थापन करने के लिए, अधर्म को विनाश करने के लिए, साधु को सुरक्षा देने के लिए, दुष्कृत को विनाश करने के लिए युग युग में भगवान ऐसे अवतार लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये भगवान की मुखनिसृत वाणी, गीता की वाणी, बोलने कहने बुझा समझाने समझाना चाहिए, ये सब कर्तव्य सहज से नहीं हुआ, ये भगवत कृपा से। आपको ऐसी एक ब्राह्मण की तरफ मेरे अनुरोध है, आप हर एक दिन विश्व गुरु परम पूज्य प्रेमानंद महाराज की ऐकांतिक वार्तालाप जो यूट्यूब में दे रहे हैं उसको सुनो, उसकी वाणी की मानो, नहीं तो उसकी डायरेक्टली लाइव होता है जो प्रवचन के लिए, उसको सुनो। जितने भी सब है, ये तो मोबाइल में है ना, डायरेक्ट न सुन नहीं पा रहे तो रात को जिसमें समय हो 5-5 मिनट के लिए सुनो, आधा सुन जाएंगे छोड़ देंगे और काम से व्यस्त, अब जब टाइम मिलेगा। ऐसी भगवान की वाणी, भगवान की लीला कथा साधु संत की मुख से सुनने से जन्म जन्मांतर की पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाता है और भाग्य खुल जाता है। बोलते हैं जो भाग्य आपकी खुल जाएगा, जरूर खुल जाएगा, क्योंकि ये साधु को वाणी है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, बिनु राम कृपा सुलभ ना हुई। सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक आपका कभी उदय नहीं होगा। इसीलिए भगवान को प्रार्थना करो, हे प्रभु हमको हर एक दिन अमृत कथा, अमृत वाणी आपको सुनने के, बोलने के लिए, गाने के लिए, चिंतन करने के लिए मन में आओ, और दूसरे वस्तु वाक्य पदार्थ की मेरे कोई भी आवश्यकता नहीं है। मन को ऐसे सदा सर्वदा संसार के चारों दुख के सदा सर्वदा मंत्र में देखो, जो आज जितने भी देखो संसार में जहाँ भी देखेंगे चारों कर्म हर एक दिन हर एक टाइम इस संसार में ओल्ड एज डिजीज डेथ बात जाते हुए मातृगर्भ से आते हुए अब तक हम हर एक टाइम मृत्यु के काल के अधीन होते चल रहे हैं। जिस एक तालाब में एक मोटर चला गया पानी बाहर के सुखाने के लिए, मोटर को स्विच दबा दिया, मोटर से पानी बाहर से निकला गया, चलते 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 2 दिन की 24 घंटा की 36 घंटा के बाद देखे तालाब पूरा सूख गया। लोग देखते हैं बोलते हैं क्या तालाब पूरा सूख गया? अरे भाई तालाब तब तक सूख गया जब तक मोटर चला गया। इसी तरह हम जब मातृगर्भ में माँ की गोद में मातृगर्भ में आज इस दिन गर्भस्थ हो गए, इस दिन से हमारा मृत्यु का टाइम फैसला हो गया। इतने दिन के बाद इसी संसार से दरिद्र को छोड़ना पड़ेगा। इसी दिन तक हमारा आयुष्य कलसी के बिंद जो बोलते हैं जो रंध्र से एक बूंदे बूंदे पानी जैसे ड्रॉप टॉप धीरे 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 ड्रॉप होके गिरते हैं, इसी तरफ हमारा आयुष्य हर एक टाइम निकलते हैं। इसीलिए मरने से पहले भगवान को अपने के लिए, अपना आत्मा को उद्धार करने के लिए, देखिए जन्म होते कष्ट, मातृगर्भ में रहने का जो कष्ट हमको मालूम नहीं, बच्चे का कष्ट तो थोड़ा थोड़ा मालूम हो। जौवन अवस्था प्राप्त हो गया था, जौवन का कष्ट पास हो गया, जौवन का कष्ट तब तक पास हो गया जब तक वार्धक्य हो गया। वार्धक्य का कष्ट कब जब दूर होगा, जब भगवान हमको कृपा करेंगे, तब मरने के समय राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। इसी तरफ वाणी को हम के लिए कौन बनेगा बोलेगा तो नहीं बोलेगा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अपने मुख से जीवे पिबस्वामृतमे तो देव गोविंद दामोदर माधवेति राधा 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 सीताराम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इसी तरफ प्रेम से भगवान की वाणी को मुख में जब करेंगे तो संसार पृष्ठ से आप उद्धार पा जाएंगे। और दूसरे आश्रय के नहीं, ये नाम रूप गुण धाम से नाम की जपा करो तो सबकी प्राप्ति, और तीनों धाम की जो प्राप्त स्वतः हो जाएगा। ये विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज का प्रेमानंद महाराज की वाणी है। ये इसमें मेरे कोई भी ज्ञान शास्त्र का
पांडित्य का मेरे महत्व ने जो सुनते हैं बोलते हैं, मोटर से पानी लेते हैं तो डोंगा में छोड़ देते हैं, ऐसे हमारा काम कैसेट चलाता है मेरे लिए। और प्रेमानंद महाराज जी कैसेट तो सुदृढ़ बहुत बहुत ज्यादा हम थोड़े थोड़े में करते जो पुराना टाइप जो रील गुड़ा रील का जो कैसेट था इसी तरफ बोलना हमारा ये हमारा जो बोलना इसी तरफ धुरत है। क्योंकि भगवान को वाणी को उपस्थापन करने के लिए जितना भी योग्यता है, इतना क्वालिफिकेशन, डेडिकेशन एवं डिवोशन है, तीनों जिसके पाप होगा वो गुरु बनेगा, जो नहीं तो ब्राह्मण बनेगा। इसी तीनों क्वालिफिकेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन, त्याग, भक्ति और ज्ञान, इस तीनों की जिसके अधिकारी है उसको गुरु माना चाहिए, जो कि परम पूज्य प्रेमानंद महाराज की शरण में हो। राधा 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 राधा। अगले समय फिर आप भगवान की वाणी सुनेंगे, तब तक आपके पास में विदा लेता हूँ। अज्ञान तिमिरांध से जो बोलते हैं इसी तरफ मैं अज्ञानी हूँ, तिमिरांध में हूँ। आपकी कृपा पात्र है, आप सब मुझे कृपा करेंगे तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और धाम को आश्रय करने वाले स्वतः मुक्त हो जाता है। ये भगवान की वाणी है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हिमस्याभिरणभंगो मुनिरपिमति ब्रह्मं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दूषण विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।